हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको। सबसे पहले हमने 6x² माइनस 3 माइनस 7x ये आपको लिखा हुआ है। ठीक है, ये आपको क्या है लिखा हुआ है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको रीअरेंज करेंगे। कैसे रीअरेंज करेंगे, 6x² एज इट इज रहेगा। ये जो माइनस का 7x है इसको आगे लिखेंगे और -3 को पीछे लिखेंगे। ठीक है, सबसे पहला काम तो हमारा ये है। उसके बाद में क्या काम है, आप उसके बाद में है ए बी सी की वैल्यू निकालना। तो ए बी सी की वैल्यू क्या है, x² के आगे जो कोफिशिएंट है उसे हम क्या बोलते हैं, ए। ठीक है, और x के आगे का जो कोफिशिएंट है उसे हम क्या बोलते हैं, बी। और जो बच गया उसे हम क्या बोलेंगे, सी। ठीक है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में किया था, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम चलेगा। अब हमने क्या करना है, रफ में कुछ इसमें क्या करेंगे, क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करेंगे, रफ काम। और वो क्या है, सबसे पहले ए और सी की मल्टीप्लाई करनी है। जैसे कि आपको पहले ही पता है, ए और सी की मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ए और सी, ये आएगा -18। ठीक है, ए और सी की। तो आपने बस ये दिमाग लगाना है, ऐसे कौन से दो नंबर है जिनको मल्टीप्लाई करने पर क्या है, -18। ठीक है, और क्या करना है, और माइनस करने पर क्या आना चाहिए, -7। इन दो नंबरों को क्या करना है, माइनस। मतलब ऐसे नंबर जिनके बीच का जो गैप है वो आपके पास 7 आना चाहिए। ठीक है, तो मेरे दिमाग में ऐसा नंबर आ रहा है 9 और 2, क्योंकि इनके बीच का गैप क्या है, 7 है। ठीक है, लेकिन अब मुझे 9 और 2 तो पता चल गया, बट हमारे पास वही समस्या है कि क्या 9 प्लस का होगा या 2 भी प्लस का होगा, या फिर ये दोनों ही माइनस के होंगे, या फिर इनमें से एक प्लस का होगा और एक माइनस का होगा, या फिर ये माइनस का होगा और ये प्लस का होगा। ये हमें अब दिमाग लगाना है कि इनमें से कौन सा आएगा। इसके लिए देखिए हम इसको क्वेश्चन को सोल्व करके देखते हैं। कह रहा है कि मल्टीप्लाई करने पर -18 आना चाहिए। तो ऑब्वियस बात है, फर्स्ट पार्ट तो होगा नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई करेंगे ये तो प्लस का 18 आएगा। ना ही सेकंड पार्ट होगा, इसका मतलब ये भी प्लस का 18 होगा। इसका मतलब ये दो तो है नहीं। अब बचे हुए ये, तो आपने बस सिंपल सा दिमाग लगाना है। अगर ये माइनस है, अगर यहाँ पे क्या है, माइनस है, तो जो बड़ा डिजिट होगा उसके आगे माइनस का निशान आपको दिखाई देगा। तो बड़ा कौन है, 9। तो इसके आगे माइनस का निशान किस में है, इस वाले टर्म में है। इसका मतलब ये वाला आपने लेना है। ठीक है, आगे बात समझ। अगर यहाँ प्लस का होता तो फिर हम ये वाला ले लेते हैं। समझ आ गया। अब चलो देखो, तो फर्स्ट क्या होगा, एज इट इज। लास्ट क्या होगा, एज इट इज। अब बीच में हमने क्या डालना है, माइनस का 9x और प्लस का 2x डाल दिया। अब हमारा स्टेप क्या रहेगा, वही सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया था, सेकंड पार्ट में किया था। इन दो को गया है कॉमन, तो यहाँ पे देखिए ये क्या है, x, तो ये भी क्या है, x। तो ये x कितनी बार है, 2 बार है। एक बार हम बाहर ले लेंगे, ले लिया। अब आगे देखिए, इसके आगे क्या है, नंबर है। क्या नंबर है, यहाँ 6 है और यहाँ क्या है, 9 है। अब आप ये दिमाग लगाइए कि 6 और 9 किसके टेबल में आते हैं, तो ये तो 3 के टेबल में आते हैं। तो ऐसे लिखना है 3। आगे बात समझ। अब देखो, ये 3 जो है ये 6 के टेबल में कितने पे आता है, 2 पे आता है। तो अंदर क्या आएगा, 2। ये x जो है यहाँ कितनी बार था, 2 बार था। तो एक बार बाहर आ गया तो एक बार क्या चला जाएगा, अंदर। फिर ये माइनस एज इट इज यहाँ का यहाँ रहेगा। अब फिर से वही हम करेंगे, क्या, देखो ये 3 था, ये 3 9 के टेबल में कितने पे आता है, 3 पे आता है। और ये x जो है देखो ये रहा, ये भी एक बार है, ये भी एक बार है। तो यहाँ क्या आएगा, कुछ नहीं आएगा, मतलब ब्लैंक। ठीक है, जैसे यहाँ पे 2 बार था तो एक बार अंदर एक बार बाहर, ऐसे आएगा। अब मैंने आपको बताया था जो ये ब्रैकेट है यही कि ये बिल्कुल क्या लिखनी है आपने, सेम लिखनी है। लिख दी। अब ये लास्ट वाला डिजिट इसको चेक करना, देखो ये, देखो ये 3 के टेबल में 3 कितने पे आता है, 1 पे आता है। ठीक है, लिख दिया। अब बीच का जो निशान है, बीच का निशान क्या है, ये रहा प्लस, ये आपने यहाँ लिखना है। लिख दिया। अब ये जो ब्रैकेट जो 2 बार है आपको नजर आ रही है, अब आपको इसको एक बार लिखना है, 2x माइनस का 3। ये लो लिख लिया एक बार। अब बचा क्या, यहाँ से तो बचा 3x, यहाँ से क्या बचा, प्लस का 1। लिख लिया। अब नंबर ऑफ जीरोस कैसे निकालेंगे, तो नंबर ऑफ जीरोस क्या लिखेंगे, 2x माइनस 3 एक बार ये जीरो होगा और 3x प्लस 1 एक बार ये जीरो होगा। ठीक है, तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, ये देखिए 2x एज इट इज रहेगा। ये माइनस का 3 है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 3। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 3/2। ठीक है, अब यहाँ से सेम टू सेम 3x एज इट इज रहेगा इक्वल टू में। अब ये देखो ये प्लस का 1 है, इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 1। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस की 1/3 आगे वैल्यू। अब हमने वही लिखना है, क्या, जो हमने पहले लिखा, सम ऑफ जीरोस।
सम ऑफ जीरोज का फॉर्मूला क्या था, माइनस का बी अपॉन ए। तो सम ऑफ जीरोज क्या होगा, 3/2 माइनस का 1/3, ये है आंसर। यहाँ से देखिए अब बी और ए की वैल्यू पुट करते हैं। देखो बी की वैल्यू क्या थी, माइनस की 7 और ए की वैल्यू क्या है 6, तो यहाँ पे पुट करते हैं। बी की वैल्यू क्या है माइनस की 7 और ए की वैल्यू क्या थी 6। ठीक है, अब इसको चेक करते हैं कि यह सेम आएगा क्या, नहीं आएगा। चलिए सोल्व करते हैं। सोल्व करने के लिए देखिए आपको पता है हम इसका लेंगे एलसीएम। तो देखो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई कर दो तो 6 आएगा, फिर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो 9 और यहाँ से ये 2, बीच में माइनस है तो माइनस। अब देखो ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 7/6 एज इट इज। अब देखो 9 में से 2 गए 7, नीचे क्या आया 6, तो यहाँ से भी क्या आया 7/6, इसका मतलब दोनों बराबर है। ठीक है, अब अगला पार्ट क्या था, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ठीक है, उसका फॉर्मूला क्या था, C/A। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या आएगा, 3/2 मल्टीप्लाई बाई 1/3। ठीक है, अब C/A की वैल्यू देखते हैं। तो C की वैल्यू यहाँ पे क्या थी, C की वैल्यू थी आपके पास में माइनस की 3, C की वैल्यू है माइनस की 3 और A क्या है, A है 6। अब इसको सोल्व कर देते हैं बस। ये देखो ये 3 से ये 3 तो कट जाएगा, तो बचेगा क्या 1 और यहाँ पे बचा 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस था तो यहाँ भी क्या आएगा माइनस। ठीक है, तो अब ये जो माइनस है ये रहा, ये वाला एच डी रहेगा और ये 3 और 6 ये 1/2 आएगा, मतलब 3 के डेढ़ में 6 2 पे आता है, यहाँ से क्या है 1/2। इसका मतलब ये भी आपस में क्या हो गया। ठीक है, ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये ध्यान रखना।